धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आज हम क्लास 12th में जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आई होप आपने ज़रूर देखा होगा। आज हम 7वां क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 6 क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा है, जाके देखिएगा। ऑलरेडी उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, अभी कल ही परसों वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। वेराइटी है क्वेश्चन में। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे और बेहतर दिनों के लिए मुश्किल दिनों से लड़ना पड़ता है। कोई भी एक ऐसा इंसान बता दीजिए जिसने विकट परिस्थिति, विषम परिस्थिति, कठिन समय में अपने आप को वहाँ से हर एक व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है। वही कठिन समय आपके जीवन में आ चुका है। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पढ़ाई करें कि नहीं करें, लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत मुश्किल समय है। आप उतना मैच्योर नहीं है, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन मेरी आपकी राय है, सलाह है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। यही वो समय है जब आप अपने आप को बहुत बेहतर एक अच्छी तरह से एक परिस्थिति के साथ अपने आप को ढाल लेंगे और यहीं से आप निखरेंगे, अपने आप को संवारेंगे और एक बेहतर भविष्य अपना बनाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा वक्त न लेते हुए 751 लाइक, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। कितना बार पूछा गया है? 2013, 2014, 15, 17, 18, 19, 20। वाह भाई, क्या बात है, बहुत लगातार पूछता है। इस सवाल की खासियत क्या है? ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं अभी। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको बता देते हैं क्या कॉन्सेप्ट है इसका। मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये एक कर्व है हमारा, इसको मान लीजिए y1। ठीक है, y1 चाहे y2 मान लीजिए। एक दूसरा कर्व है, ये है हमारा y2। ठीक है, इन दोनों कर्व द्वारा जो हमारा एरिया बाउंड हो रहा है, जो क्षेत्र हमारा परिबद्ध हो रहा है, वो है ये। ठीक है, ये है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से हो जाएगा a, इसको मान लीजिए b। ठीक है, इसको मान लीजिए c, यहाँ पे d। यानी a b c d ये पूरा रीजन हमारा यही है। इसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये हमारा जो है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों कर्व का किसी बिंदु पे मिल रहे हैं। मान लीजिए x a पर है और ये है x b पर। ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो बिंदु है x a का, तो ये हमारा रीजन निकालना है। ये जो रीजन निकलता है बच्चा, वो कुछ नहीं, यानी एरिया ऑफ ए बी सी डी, फिर से ए, पूरा एक चक्कर मार जाइए। जो निकलता है ऊपर वाले कर्व, ठीक है, यानी y2 में से y1 को घटा देते हैं। ठीक है, y2 माइनस y1 इंटू dx, और ये लिमिट ले लेते हैं बच्चा कहाँ से, x a से x b तक। ठीक है, x a से लेके b तक। और इसमें जो स्टिप लेते हैं पतली पतली, वो y के समांतर। ठीक है, ये चीज़ होता है। जब यहाँ पे dx होगा, ठीक है, स्टिप हमेशा y एक्सिस के पैरेलल ले जाएगी। सबसे पहली स्टिप यहाँ से होगी और आखिरी स्टिप यानी x a से x b तक। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यही फार्मूला हमारा यूज होगा। जो भी फंक्शन आएगा हम उसका इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पर हमारा कॉन्सेप्ट है यही। समझ में आया? वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले दोनों कर्व बनाते हैं, दोनों कर्वों का ग्राफ बनाते हैं। चलिए, बहुत आसान है। ये एक परवलय है बच्चा, y² 4ax। यहाँ पे अगर x है, x एक्सिस की तरफ मुंह खुला होता है। अगर पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ मुंह खुला होगा, यानी ये जो ग्राफ होगा हमारा ये होगा। ठीक है, y² x है, और ये ग्राफ x² 4ay ये y एक्सिस पे होगा बच्चा। ठीक है, ये y एक्सिस पे होगा इस तरह से। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? यहाँ पर ये ग्राफ है x² 4ay। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है y² 4ax। क्लियर हुआ ये चीज़?
अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दोनों कर्व द्वारा जो रीजन हमारा बाउंड हो रहा है वो हमारा ये है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये ओरिजिन हुआ और ये बीच में नाम दे दीजिए ए, यहाँ पे नाम दीजिए बी और इधर आ जाइए सी, ठीक है। ओ ए, यहाँ पे बी सी ओ, क्लियर हुआ ये चीज़। इसी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये देखिए जब स्ट्रिप हम वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे बच्चा, ये चीज़ देखिए ऊपर क्या पकड़ रहा है, ऊपर क्या फंक्शन है, वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax, ठीक है। यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, √4ax, यही हमारा ये काम करेगा, ठीक है। इसको आप fx समझिए, ठीक है, y को fx समझिए, यानी ऊपर वाले फंक्शन में माइनस ये, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay है बच्चा, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान में 4a, और यही जो है वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर अपान में 4a है, इसी को मान लीजिए gx, ठीक है, ये हमारा gx है। तो नीचे वाला फंक्शन जो है इसका y का मान एक्स स्क्वायर के टर्म में क्या निकाल दिए, एक्स स्क्वायर बाई 4a, ठीक है, समझ में आया। तो ये ऊपर फंक्शन fx हो गया, नीचे हो गया gx, क्लियर हुआ। तो हमारा जो रीजन होगा, जो क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ए, ठीक है, ए यहाँ पे एक मिनट ओ ए बी सी फिर से ओ, ये वाला, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्या होगा, एरिया ऊपर जो है फंक्शन हमारा fx है, नीचे जो फंक्शन है gx है, इन दोनों घटा देंगे, बाहर जो है dx हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो लिमिट होगी, लोअर लिमिट, तो ये सबसे पहली स्टेप यहाँ पे x इक्वल टू 0 से आखिरी स्टेप यहाँ तक, इसका मान क्या होगा, यानी ये दोनों जो कर्व है वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax और एक्स स्क्वायर इजकल टू 4ay, यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं, क्लियर हुआ। ऊपर वाले फंक्शन में से नीचे वाले फंक्शन को घटा देना है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, यही इंपॉर्टेंट है। तो हमें यही क्वेश्चन 5 नंबर में कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई नहीं भी निकालेंगे तो चल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, तो वाई स्क्वायर इजकल टू 4ax है, क्लियर हुआ। एक्स स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे 4ay है, ठीक है। स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4, 4 चौको 16, चौको 64, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इसका, यानी 64a स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, 64a स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दीजिए। ये हमारा पहला इक्वेशन था, ये दूसरा था। वाई स्क्वायर का मान यहाँ रख दीजिए, तो क्या है बच्चा, x के पावर 4 अपान में यहाँ पे 64a स्क्वायर, यहाँ पे 4ax, ठीक है। तो स्क्वायर किए है ना, स्क्वायर किए तो 16 न होगा जी, सिर्फ 16 होगा ये। x से x कट जाएगा, x क्यूब, फाइनली यहाँ पे हो गया x क्यूब इजकल टू 16 चौको 64 a क्यूब। तो x का मान अगर यहाँ पे करेंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा, ठीक है, 64 ना, 64 a क्यूब, फाइनली आ जाएगा 4a। यानी x जो लिमिट हमारा होगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4a तक जाएगी। यही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे 99% बच्चे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि दोनों कर्व किस बिंदु पर मिल रहे हैं। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर a 0 से लेके 4a, fx क्या है बच्चा, √4ax, ठीक है, √4ax, gx क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बाई 4a, एक्स स्क्वायर बाई 4a इंटू यहाँ पे dx हो गया। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा,
ए का वर्गमूल होगा नहीं, तो फाइनली ये हो जाएगा 2√a इंटू √x, ठीक है, x² / 4a, क्लियर हुआ, इंटू dx, x 0 से x 4a, यही है। अगर आप 2 इंटू √a कॉन्स्टेंट होगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अब देखिए इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं, कर पाएंगे? कितने बच्चे कर पाएंगे भाई? इसको कंटिन्यू करिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा पेपर में ज़रूर आपको मिलेगा। चलिए इसके आगे सॉल्व करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर i = हो जाएगा, यहाँ पे 2√a को कुछ होगा ही नहीं, 2√a जो कहते हैं इसका जो है इंटीग्रेशन है √x का, इसका हो जाता है बच्चा 2/3 x के पावर 3/2, ठीक है, माइनस इसका क्या होगा 1/4a, तो जो कहते हो रहेगा। x² का क्या होगा बच्चा, x³ / 3a, x³ / 3, यहाँ पे 12a हो जाएगा, 12a, ठीक है। चलिए भैया यहाँ पे 0 से 4a, यही है लिमिट, रख दीजिए, क्लियर हुआ। 2 दूना के 4, ये √a, x क्या है 4a, ये सब जरूरी है करना। देखने में सवाल बहुत आसान है, और जो देखने में आसान होता है ना बच्चा, वही टेढ़ा होता है, और जो टेढ़ा होता है वो आसान होता है। यहाँ पर 4a³ यहाँ पे हो जाएगा 12, क्लियर हुआ। लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट x का मान 0, x का मान 0, लोअर लिमिट 0 आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 4/3 √a, ये क्या होगा, 4 के पावर 3/2 का मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल 1/2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, 2 के पावर 3 करेंगे 8 हो जाएगा। a के पावर 3/2, उसको रहने दीजिए, a के पावर 3/2। अच्छा √a लिखा है ना, √a का मतलब ही होता है a के पावर 1/2, इससे सहमत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 चौको 64, 64a³ अपान में 12a, ये से कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a², ठीक है, इससे सहमत है। 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 3 के 12, हो गया आंसर भाई। 8 चौको 32, 32/3, a के पावर 1/2 3/2, ठीक है, आधार बराबर है, पावर 1 + a² होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ पर a²। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? क्या आंसर है इसका? 16/3 a² आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है बच्चा। ये कितना होगा इसका, देखिए 4 के पावर 3/2, 4 का 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 2, 8 चौक 32, सही तो है। 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? x² / 4a देख लेते हैं, ठीक है। 4 चौको 16 चौको 64, यही मिस्टेक है ना। 4a³ होगा तो 4 चौको 16 चौको 64 ना होगा बच्चा, 64, क्लियर हुआ, पकड़ में आ गया ना। ये नीचे 12 था, 4 से भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, 8 8 64, या 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, 32, ये आ गया 16/3 a², यही हमारा आंसर है, 16/3 a², यानी इन दोनों कर्वों द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल है वो 16/3 a²। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों ही कर्व का आपको ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन समझ में आया, पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए। 751, इससे ज़्यादा और कुछ करना नहीं है, लगातार हमको मेहनत करते रहना है, कॉन्टिन्यूटी बनाए रखना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है। कह रहा है कि दिखाइए कि जो फलन एफ एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स है अंतराल 0। अच्छा, बहुत बच्चे ये नहीं समझ पाते क्या दिया है। 0 से π/2 और ये मुहा जो घुमाया है, जो आव्यूह का सिंबल होता है ना, उसको पलट दिया है। कह रहा है इस अंतराल में निरंतर ह्रासमान है, यानी कि कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये देखिए, ये जो हमारा अंतराल है ये 0 से π/2 लिखे, ठीक है। ये बंद ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। या इस तरह से लिख दे, x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक है। ये ओपन, ये दोनों सिंबल एक होता है। अगर यहाँ पे अगर ये क्लोज इंटरवल होता है यानी 0 से π/2, इस तरह से लिखता है, ठीक है। ये होता है, ये क्लोज इंटरवल का सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे जो फंक्शन का मान है यानी x = 0 और x = π/2 इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ का मतलब है कि x = 0 और x = π/2 इंक्लूड होगा, यानी किनारे किनारे की वैल्यू। उसके बीच में 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू है वो तो इंक्लूड होगा ही, शामिल होगा ही, लेकिन एक किनारे वाला भी होगा। लेकिन यहाँ पे किनारे वाला नहीं होगा, इसके बीच में 0 डिग्री से बड़ा हो, π/2 के बीच में जो हमारी वैल्यू होगी वो शामिल होगी। तो ये ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ गया। तो ओपन इंटरवल को आपको भरमाने के लिए, परेशान करने के लिए ऐसे लिख देता है, ये मुँह घुमा दिए, ठीक है। अरे जैसे आदमी खाना खाने के लिए मुँह खोलता है ना, ये मुँह खोल दिया तो ओपन इंटरवल हो गया। बंद किया है, क्लोज इंटरवल है। बोलेगा आदमी तो मुँह, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, निरंतर हार, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में है, 2 नंबर का है सवाल है। सबसे पहले अगर आपको ह्रासमान चाहे वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग जो भी आपको बताना हो, सबसे पहले दिए फंक्शन का dy/dx निकालते हैं। f'(x) ही हमारा क्या होता है, dy/dx। समझ में आ रहा है? बहुत बच्चे इसी का अवकलन ही गलत कर देते हैं। ये जो है cos स्क्वायर एक्स है ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, dy/dx। क्लियर हुआ? cos x का स्क्वायर, एक ही बात है। क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं पे अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ मिल जाए, आप इसको साइन थीटा ये पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक ही चीज़ होता है। इसका अवकलन क्या होगा? देखिए, अगर ये cos x ना होता है, कुछ x समझ के करना है। x स्क्वायर होता तो क्या होता है, पावर वाला रूल लगता, ठीक है। पावर वाला रूल में क्या है बच्चा, 2 आगे आएगा, ठीक है, और एक पावर कम हो जाए, यानी 2 में से 1 घटाएंगे 1 ही होगा। फिर cos x का फिर से अवकलन हो जाएगा, ठीक है। cos x का क्या होगा, माइनस साइन x, ठीक है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x। ये हो गया हमारा dy/dx। समझ में आ रहा है? तो अब 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमको पता है कि ये हमारा x फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है जो कि 0 से π/2 तक होता है, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π/2, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में त्रिकोणमिति के सारी वैल्यू जो है क्या पॉजिटिव आती है, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, चाहे कुछ भी हो। देखिए, इस माइनस को छोड़िए, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक है। क्यों? x का मान अगर आप 0 से π/2 के बीच में लेते हैं, कुछ भी लीजिए, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ये पॉजिटिव देगा। समझिएगा, माइनस ये 2 ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अरे ये पॉजिटिव है, ये है 2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव देगा। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पूरा वैल्यू ओवरऑल क्या हो रहा है, पॉजिटिव, लेकिन बगलिया में माइनस है। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो dy/dx है वो लेस देन 0 हमेशा होगा, नेगेटिव होगा। जब हमारा dy/dx लेस देन यानी नेगेटिव होगा, किस अंतराल में, 0 से π/2 में नेगेटिव आ रहा है,
तो हम तुरंत कहेंगे कि डबल डेरिवेटिव अगर इस अंतराल में यानी x के 0 से π/2 के बीच में नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो ये फंक्शन हमारा क्या है, निरंतर ह्रासमान होगा, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। क्लियर हुआ? तो यही है, यानी dy/dx कई चीज़ें अगर ये पॉजिटिव देता तो ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग होता है, यानी वर्धमान हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो कॉन्सेप्ट क्या है कि कभी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना हो तो आप dy/dx ही निकालेंगे। क्लियर हुआ? तीसरा क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा, वैसे 9वां क्वेश्चन। चलिए 9वां और 10वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। विदिन 30 सेकेंड में ये सवाल लगेगा और ये भी सवाल, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो लिमिट होता है -a से a टाइप वाली जो लिमिट होती है, फंक्शन इवन कब होता है, ऑड कब होता है। अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है, भाग सेकंड जाके देखिए। ठीक है, आपके लिए पूरा जी जान लगा देंगे। मैं अपना 100% दूंगा आपको, मेरे में आप कभी कमी नहीं निकाल सकते हैं। अगर कमी निकालना हो तो आप खुद में निकालिएगा और कमी को पकड़ के ढूंढ कर उसका समाधान करिएगा। ठीक है, कि ये चीज़ मुझ में कमी है, मुझे इसको सुधारना है। आइए शुरू करते हैं। हमें इंटीग्रेशन बताना है, निश्चित समाकलन क्वेश्चन। -π/2 से π/2 में sin 7x, ठीक है, पावर है, ये हमारा fx है। और इसकी वैल्यू अगर हम आपको कह दें कि इसका पूरा का पूरा मान जो है 0 है, यानी आंसर हमारा 0 है, तो आपको बड़ी हैरानी होगी, आप सर आपने कैसे बता दिया है। तो अभी बताएं कि जो fx है, ठीक है, जब भी ये हमारा क्या है sin x के पावर 7, एक का बात है, अभी बताए हैं। ठीक है, ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। अब विषम फलन कैसे चेक करते हैं, कैसे, x की जगह -x कर देंगे, ये बाहर -fx आएगा। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हमारा क्या होता है, विषम फलन होता है। कल हमने बताया था, आज भी हम बताते रहे। तो चेक करिए कि फंक्शन क्या है। x को आप रिप्लेस कर दीजिए -x से, साइन यहाँ पे हो जाएगा -x पूरे के पावर 7। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह x है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेगेटिव, अच्छा ये जो है एक्चुअली माइनस होता है ना, माइनस साइन एक्स, एक्चुअली ये -1 होता है, -1 इंटू साइन एक्स के पावर 7। नेगेटिव नंबर के पावर, अगर -1 के पावर इसको 7 और यहाँ पे कर दिया जाए एक का चीज़, ठीक, माइनस नहीं होता, -1 होता है। ठीक है, -1 के पावर, अगर नेगेटिव नंबर के पावर अगर हमारा विषम हो, जैसे अगर -1 के पावर अगर 2 हो बच्चा, ये 1 आएगा, -1 के पावर 3 है तो ये -1 आता है, -1 के पावर 4 है तो ये 1 आता है, -1 के पावर 5 है तो ये -1। अगर -1 के पावर कोई संख्या सम है तो उसकी वैल्यू 1, अगर विषम है पावर तो -1। -1 के पावर 7 क्या है, 7 हमारा विषम संख्या, बाहर माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 7x, यही है हमारा fx, बाहर माइनस आ गया, यानी x को हमने -fx, x से रिप्लेस किया, बाहर आ गया -f। यानी ये फंक्शन क्या है, ये जो फंक्शन वहाँ है ये विषम फलन है, ऑड फंक्शन है। 2 नंबर में पूछा गया है कई बार, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़बरदस्त तरह से पूछता है। ठीक है, आपको लगता है कि अरे अगर इसका आप डिफ्रेंशिएशन करने बैठ जाएं तो ये कितना लंबा क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? चूँकि क्या है, f क्या है, जो फंक्शन विषम फलन है। ठीक है, विषम फलन है। ठीक है, अभी अब क्या मतलब हुआ कि कभी भी लिमिट -a से a टाइप में fx इंटू dx हो तो इसका मान 0 हो जाता है अगर फलन हमारा क्या हो, विषम। ठीक है, अब किसी ने कहा उसी तर्ज पे कि अरे यार इसका भी मान 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सर ने बताया कि -a से a टाइप वाली लिमिट चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो फंक्शन है fx, ये चेक करना पड़ेगा सम है कि विषम है। विषम है तब तो 0, सम है तो 0 नहीं होगा। ठीक है,
इसलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ करा दे रहे हैं। और ये फंक्शन हमारा जो एफ एक्स है, ठीक है, सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे जो एफ एक्स है बच्चा वो है साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा एफ एक्स है। इसी को चेक करना है कि समय के वीडियो समझ में आ रहा है ना। लेक्चर, क्लास, क्वेश्चन जो भी है समस्या आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं, धीरे धीरे हम कराते ही रहते हैं। आप डेली, ये नहीं कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हमने टेलीग्राम पे मैसेज किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कमेंट तुरंत सर बता देंगे, हमको अलग से सॉल्व करके भेजेंगे। मैं अलग से नहीं भेजने वाला हूँ किसी को भी। हज़ारों बच्चे मैसेज करते हैं, मैं एक एक बच्चे का दिन भर, मतलब आप तो मेरा निकल गया, हो गया काम नहीं। मुझे याद रहता है कि ये सवाल बच्चों ने ये पूछा है, मैं उसको करा ही देता हूँ, ठीक है। एक्स को आप रिप्लेस करिए माइनस एक्स से, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए क्या आता है, तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स स्क्वायर, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, चूँकि पावर 2 है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है पॉजिटिव आ जाता है, साइन स्क्वायर एक्स, ये फिर से एफ एक्स आ गया। यानी कि एक्स को हमने माइनस एक्स से रिप्लेस किया, फंक्शन हमारा वहीं आ गया। तो ये हमारा फंक्शन, अगर बाहर माइनस एफ एक्स आता तो ये फलाना हमारा विषम होता है, इसका मान तुरंत 0 हो जाता है। चलिए, तो अगर सम है तो क्या होगा, चलिए आगे देखते हैं। आई होप बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। देखिए, करने से ही आप सीखेंगे। जो भी चीज़ थोड़ा सा हमने कम प्रैक्टिस कराया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो खाली समय है इसमें मैं आपको ज़्यादा कराऊँ। और एग्ज़ाम तो होंगे ही, ठीक है, होगा एग्ज़ाम 100% होगा, इसमें भी डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। तो जब भी फंक्शन हमारा ये सम होता है, ये जो लिमिट है बच्चा, यहाँ पे 2 आगे आ जाता है और ये लिमिट 0 से π/2 में, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कैसे हटेगा, cos 2x का फार्मूला पढ़े हैं अपने कभी जीवन काल में, cos 2x का 1 - 2, ये उतना आसान क्वेश्चन नहीं जितना दिख रहा है। 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाइए, ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाइए, 1 - cos 2x, ये 2 इधर क्या कर रहा है, इधर भेज दीजिए /2। यानी जो साइन स्क्वायर एक्स है वो 1 - cos 2x/2 से रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, 0 से π/2, ठीक है, 1 - cos 2x/2 × dx, 2 से 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x/2। अब सोच रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन इतना फटाफट क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं प्लेलिस्ट बार चेक करने के लिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है, 0 से π/2। कहीं पे भी कोचिंग क्लास कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आपको क्वेश्चन करा देंगे ना, और वो भी एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसमें डाउट वाली बात ही नहीं होगी। ये हो जाएगा π/2, यहाँ पर रखेंगे x की जगह π/2, 2 से 2 कटेगा, साइन पाई बोले तो साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री का मान 0 होता है, माइनस अपर लिमिट लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा। फाइनली आंसर हमारा π/2 आएगा, ठीक है, इसका आंसर π/2 आ जाएगा। सॉल्व। तो इवन ऑड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है हमने कल सिखाया था, आज 2-3 क्वेश्चन भी हो गए और भी आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिले। तो बहुत लेंदी क्लास नहीं ले रहे हैं इस समय, जो भी चीज़ें छोटी हैं, थोड़ा कम प्रैक्टिस हुआ था, मैं उस पर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। तो चलिए 4-5 क्वेश्चन हुआ, जो भी हुआ, आपको अब जाके बुक में सवाल लगाने हैं। कहीं पे भी आपको सवाल मिले, बस आपको दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये सवाल इस तरह से लगेगा, सुधीर सर ने ऐसे बताया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सवाल तो लाखों हो सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया, आज इसका तीसरा भाग हो गया, चौथा भाग कल मिलेगा आपको। ज़बरदस्त क्वेश्चन रहेंगे कल का सेशन बहुत तगड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कंजूसी नहीं, लाइक करने में कंजूसी नहीं, ठीक है, बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी जोश जुनून के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।